ख़वातीन की जो एज है ख़ास तौर से वो उनकी फर्टिलिटी को या फिर उनके कंसेप्शन के जो चांसेस हैं उनको कितना इफ़ेक्ट करती है? क्या एज बढ़ने के साथ साथ जो है वो नेचुरली कंसीव करने के चांसेस कम होते चले जाते हैं? जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिस हीरा। इसमें कोई शक नहीं है कि एज के बढ़ने के साथ एजिंग जिसे कहते हैं वो आपके नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस कम करती हैं। फॉर एग्जांपल आप कह लें अगर आपकी कैपेसिटी फीमेल की नेचुरल प्रेगनेंसी होने की और हेल्दी प्रेगनेंसी होने की तो 20 to 32 इज़ द आइडियल टाइम। ओके। उसके बाद एग की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होना स्लाइटली स्टार्ट होती है और 35 के बाद बहुत स्पीडली एक तरह का डाउन ग्राफ जाता है, यानी एग कम होते जाते हैं और क्वालिटी भी अफेक्ट होती जाती है। तो नेचुरल कंसेप्शन के अलावा जब हम ट्रीटमेंट पे आते हैं, एडवांस ट्रीटमेंट पे, उसका भी सक्सेस रेट कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो ये बिल्कुल ठीक है और इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि फैमिली, वो एक ज़माना था ना कि जब बुजुर्ग कहते थे जल्दी शादी कर लें, दैट्स अ गुड थिंग कि आप एक टाइम पर अपनी जो है फैमिली कंप्लीट करें, उसके बाद स्टडी भी हो जाएगी। ये भी है जो भी वर्किंग लेडीज़ के लिए थोड़ा सा इशू होता है, बट अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, आइडियल आपने एज बताई जैसे कि 22-30 है, 20 से 30 के दरमियान जो है वो आइडियल एज है। लेकिन अगर हम देखते थे तो बल्कि अभी भी देखें तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि 35 के बाद हमने नेचुरली कंसीव किया और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई है। सच तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने कहा चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि बिल्कुल खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली, इसीलिए हम ये नहीं कहते कि जी आप 35 के बाद जैसे ही आप शादी करें तो आप ट्रीटमेंट लेने लग जाएं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट होते हैं वो ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं। 35 के बाद वो पहले ही महीने पहुंच जाते हैं इलाज कराने और बेशुमार एंटी बनाने वाली दवाइयाँ लेते हैं। ऐसा नहीं है, आपको 6 मंथ नेचुरली ट्राई करना है। अगर आपको कोई पीरियड्स का इशू नहीं है, अगर आपको कोई सिस्ट नहीं है तो यू कैन ट्राई नेचुरली, और अगर नहीं होता तो जस्ट स्क्रीन फॉर दैट, तब भी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। या वो आपकी चॉइस है, आप कितना जल्दी बेबी चाहते हो, तब आपने 6 जो आप मंथ के बाद आप अपना अल्ट्रासाउंड करवा लो, कुछ हार्मोनल टेस्ट करवा लो, ताकि आपको अपना ओवेरियन रिजर्व पता चल जाए। उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करें, बट डोंट टेक टेंशन इवन आफ्टर 35। बहुत सारे पेशेंट हैं मेरे जो नेचुरली कंसीव करते हैं जस्ट सप्लीमेंट से, जो कि एंटी एजिंग है। मैंने कहा ना कि अगर एक एग है उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो उसकी कुछ फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसका फंक्शन कम हो जाता है, तो हम इसलिए कुछ एंटी एजिंग सप्लीमेंट देते हैं जिससे उनकी कैपेसिटी रहती है, यानी एजिंग तो हो रही है, थोड़ा हम स्लो डाउन कर देते हैं। ठीक है, वो सप्लीमेंट ले और नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। इवन मतलब इतना कोई डरने वाली बात नहीं है। बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है कि फौरन आप शादी करते आप फौरन ही ट्रीटमेंट पे आ जाए, ऐसा ना। आप लाइक नेचुरली ट्राई कर सकते हैं चीज़ों के लिए, और जो है उसकी ऑप्शंस ऑब्वियसली मौजूद होती हैं। अच्छा, आईवीएफ के हवाले से अगर हम बात करें तो आईवीएफ आप क्या समझती हैं? क्या ये किसी भी एज में लिया जा सकता है, 35-40, या इसके लिए भी कोई आइडियल एज होती है कि इसमें जो है ना वो आईवीएफ ट्रीटमेंट वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा? जी, आईवीएफ का स्पेशली 40 से बिलो अगर आपने सक्सेस रेट लेना है, क्योंकि आईवीएफ में हम क्या करते हैं, हम एग और स्पर्म्स को लेते हैं, बेबी बनाते हैं लेबोरेटरी में और फिर मदर में रखते हैं। तो वो डेफिनेटली दोबारा एग की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम जैसे कहते हैं 35 के बाद इवन डाउन सिंड्रोम के और बाकी एबनॉर्मेलिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, और सक्सेस रेट इवन आईवीएफ भी करते हैं तो उसका कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो हमारे लिए आइडियल होता है कि 40 से पहले आप लोग, अगर आपने सोचना है कि आपने आईवीएफ करवाना है तो करवा लें, क्योंकि आप 40 के बाद करवाएंगे ना तो एजिंग का इफेक्ट इतना आ जाएगा कि जो आपने 35 पे बेबीज, फॉर एग्जांपल आपके बनने हैं 6, हम 1 रख दें, बाकी 5 फ्रीज कर दें, तो आप 35 से अगर एक दफ़ा में नहीं होते, उन्हीं बेबीज बाकी जो है उन्हें रखवाते हो तो आप 40 तक कंसीव कर लोगे। लेकिन अगर आप प्लान करते हो आफ्टर 40 तो आपके जो एग की क्वालिटी इतनी कॉम्प्रोमाइज़ होती है कि आपके जो बेबीज बनते हैं 1, 2 और बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। तो इसलिए हमने ये भी देखा है कि अगर आईवीएफ बाद में करवाते हैं तो एक तो सक्सेस रेट कम है, और अगर है भी तो मिसकैरेज रेट ज़्यादा है, और एबनॉर्मल होने के भी फिर हमें डेफिनेटली 40 के बाद पीजीटीए जेनेटिक एनालिसिस करके बेबी को रखना होता है। एथिकली ऐसे रखना भी नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो 40 के बाद हम फेस कर रहे हैं, स्पेशली आईवीएफ के दौरान। ओके, तो इसका मतलब है कि आईवीएफ भी अगर आपने प्लान करना है या आपके डॉक्टर ने रेकमेंड किया तो वो टाइमली करवा लें। और उसमें मैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कहती हूँ विंडो पीरियड, यानी बिफोर द आईवीएफ ICSI या जेंडर सिलेक्शन, आपने 3 months बिफोर डैट
एक ऐसा लाइफस्टाइल रखना है जो आपकी पूरी एग की क्वालिटी और हस्बैंड की तरफ से स्पर्म की क्वालिटी को मैक्सिमम इम्प्रूव कर दें, जिसमें आपने लाइफस्टाइल इम्प्रूव करना है, अपने सप्लीमेंट्स लेने हैं, ताकि जब आपका आईवीएफ करें, आईवीएफ क्या है, एग और स्पर्म की गुड क्वालिटी पे डिपेंडेंट है, और बेबी भी एम्ब्रियो तभी अच्छा बनेगा जब एग और स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होगी। और हमारे बेशुमार ऐसे लाइफस्टाइल फैक्टर हैं जो कि इवन मैं 30 ईयर पे भी बगैर प्रिपरेशन के कर रही हूँ ना आईवीएफ, तो रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल में जंक फूड बेशुमार है, तो हमें वो कम करवानी है। ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, उसको कट डाउन करना है। ठीक है। तो ये सब फैक्टर को पहले एक बेस्ट पॉसिबल हेल्थ हस्बैंड वाइफ दोनों की करके हम ये करते हैं आईवीएफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया।